बड़ा बेटा, छोटा बेटा। मम्मी। सावधान। बड़ा बेटा और छोटा बेटा को बचाओ, बेईमान पिता और औरत को सबक सिखाओ। वाह। अभी खाली करो, तुरंत कपड़े बदलो और चलो। जी मम्मी। मेरा नाम सोंग लेले है, 5वें नंबर पर। मैं मशहूर वन लिन मास्टर हूँ। मेरा नाम सोंग यूयू है, 4थे नंबर पर। मीठा बोलने वाला और हंडसम गेमिंग की दुनिया का बादशाह। मैं सोंग टुआन टुआन हूँ, 3रे नंबर पर। दुनिया का टॉप हैकर। वाह मम्मी, आप बहुत खूबसूरत हो। चापलूसी मत करो, चलो। ही, संभल नहीं पाया। यान, वो ज़ियान, जल्द ही शादी होने वाली है। अगर तुम नहीं लौटे तो बहुत देर हो जाएगी। मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। अब एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं, सीधे ऑपरेशन करो। एनेस्थीसिया बच्चे के लिए अच्छा नहीं। असल में सिपाही भैया सबसे ज्यादा प्यार मुझसे करते हैं। तुम झूठ बोल रही हो, मैंने वो सिपाही से बात कर ली है। बस मुझे बच्चा पैदा करना है, फिर हमारी शादी हो जाएगी। माफ करना दीदी, सिपाही भैया मुझसे बहुत प्यार करते हैं, यही समस्या है। मैंने बस ऐसे ही कह दिया। शरीर खराब ना हो जाए इसलिए जल्दी बच्चा नहीं चाहती थी, तो उन्होंने तुम्हें सरोगेट के लिए ढूंढ लिया। तुम्हें लगता है तुम्हारी 2-4 बातों से मैं मान जाऊंगी? सिपाही। हेलो सिपाही भैया, सोनू यहाँ हॉस्पिटल में है, डिलीवरी में दिक्कत हो रही है, मरने वाली है। मर जाए तो अच्छा। वो सिपाही, तुमने मुझे क्यों धोखा दिया? नहीं, मैं विश्वास नहीं करती। दीदी, मैं विश्वास नहीं करती। तुम चिंता मत करो। जब तक मैं और सिपाही भैया का अपना बच्चा नहीं होता, तब तक मैं तुम्हारे उन दोनों हरामी बच्चों को मरने नहीं दूंगी। नहीं। तुरंत चलो। मैं उन्हें एक बड़ा तोहफा दूंगी। नियान, तुम आखिर हो कहाँ? युवराज, पता चल गया है, उस समय हॉस्पिटल में आग लगी थी। वास्तव में एक बचा हुआ था जो प्रसूति विशेषज्ञ था, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। हाँ। नियन, सब कहते हैं कि तुम मर चुके हो, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि तुम जीवित हो। क्या यह सच में मेरी ज्यादा यादों का भ्रम है? युवराज, बहुत रात हो गई है, आपको आराम करना चाहिए। युवराज, मिस जियांग ने कहा कि छोटा युवराज फिर से उत्तेजित हो गया है, उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। क्या? जियांग लिन, यह महिला। तैयार हो जाओ, अस्पताल चलते हैं। जी। जल्दी से दवा खा लो, पापा आने वाले हैं। अगर कुछ गलत बोला तो मैं। तुम मेरी बहन को हाथ मत लगाना। अब ठीक है।
याद रखो, अगर नहीं सुना तो भविष्य में अगर कोई भाई या बहन होगा तो मैं तुम्हें वो परिवार से निकाल दूंगा। बोसी बाई, अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए थोड़ी सी भी भावना होती तो तुम जियांग यिलिन जैसी जहरीली औरत को मेरे बच्चों को इस तरह सताने नहीं देते, खासकर जब वे तुम्हारे अपने खून हैं। तुम इतने निर्दय कैसे हो सकते हो? मम्मी, पूरे अस्पताल का सीसीटीवी बंद हो चुका है, लेकिन वह बेकार पिता 10 मिनट में अस्पताल पहुंच जाएगा, इसलिए तुम्हें जल्दी करना होगा। यू ली, तैयार हो जाओ। हाँ। तुम कौन हो? तुम मुझे और शिनशिन की तरह इतने मिलते जुलते कैसे हो? अरे समय नहीं है, तुम और शिनशिन जल्दी से मम्मी के साथ चले जाओ। हाँ, जल्दी जाओ, यहाँ मैं और यूयू संभाल लेंगे। मम्मी। तियान तियान शिनशिन, मैं मम्मी हूँ। मम्मी। चलो, जल्दी से मम्मी के साथ चलो। चलो मम्मी जल्दी चलो, वह बेकार पिता हेलीकॉप्टर से आ रहा है, वह अभी पहुंच गया है। मम्मी गलत दिशा में जा रही हो, लिफ्ट उस बेकार पिता की तरफ है। मत देखो, आवाज मत करो। रुको, माफ कीजिए, विशेष देखभाल वार्ड किस तरफ है? उस तरफ। रुको, खड़े रहो। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी आंखें किसी की तरह लगती हैं। तुम दिखते हो किसी की तरह। क्या? हाँ, दिखने में तो इंसान जैसे हो, लेकिन काम इंसानों वाले नहीं करते। मुझे छोड़ दो, यह अस्पताल है। बिल्कुल, बहुत मिलता है। जब वह गुस्से में होती है तो ऐसी ही लगती है। बहुत दिनों बाद मिले सोंगरूनियन। अरे सिपाही भैया, सुन अस्पताल में है, रसम की हुई है, वह मरने वाली है। मर जाए तो अच्छा। सोंगरूनियन, तुम भूल गई हो क्या? 6 साल पहले उसने और जियांग यिलिन ने तुम्हारा बच्चा छीन लिया था, और तुम्हारी जान भी ले ली होती। सोंगरूनियन कौन है? श्रीमान, आप शायद गलत व्यक्ति को पहचान रहे हैं। कैसे? कैसे नहीं हो सकती? श्रीमान, कृपया मुझे छोड़ दें। मेरे पति और बच्चे हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरे पति को कोई गलतफहमी हो। मैंने गलत पहचान लिया। मुझसे दूर रहो, तुमने मेरे बच्चे को डरा दिया। माफ कीजिए। ये दोनों बच्चे। चलो मम्मी के साथ। रुको, पापा। क्या मैं सही देख रहा हूं? टियान टियान और जिन जिन मुस्कुरा रहे हैं। बॉस वो, मास्टर टियान टियान और मिस जिनजिन सच में मुस्कुरा रहे हैं। यू ले ले, तुम दोनों मुस्कुराना बंद करो। अगर तुमने खुद को उजागर कर दिया तो हम सबका खेल खत्म। जल्दी बिस्तर पर लेट जाओ और बीमार होने का नाटक करो। भागो मत। मम्मी, लिफ्ट के पास एक ड्राइवरलेस कार है, वह तुम्हें निर्दिष्ट जगह पर ले जाएगी। ठीक है, आज का काम पूरा हो गया, वापस चलते हैं। जी मम्मी।
दोनों कहाँ गए थे? मम्मी बेहोश हो गई थी और तुमने देखा तक नहीं। मैं तुम दोनों की पिटाई कर दूंगी। अगर तुमने कुछ बोला तो मैं तुम्हें 3 दिन भूखा रखूंगी। सिपाही भैया। पापा। क्या हुआ? पापा, मैं आगे से हमेशा आपकी बात मानूंगी। भैया को भूखा मत रखो। पापा, सजा देना है तो मुझे दो। बहन अभी बढ़ रही है, भूखा नहीं रह सकता। क्या? कौन हिम्मत करता है तुम्हें भूखा रखने की? मैं नहीं, मैं इनकी असली माँ हूँ। मैं इन्हें भूखा कैसे रख सकती हूँ? ये 2 मुसीबतें शिकायत करना सीख गए हैं। टियान टियान, शिन शिन। बच्चों, झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलोगे तो नाक लंबी हो जाएगी। तुम्हारी नाक लंबी क्यों नहीं हुई? मम्मी ने झूठ नहीं बोला। नाक कैसे लंबी होगी? तुम अच्छे से रहो, नहीं तो 3 दिन भूखे रहोगे। पापा, लगता है परियों की कहानियाँ झूठी होती है। झूठ बोलने से नाक लंबी नहीं होती। जियांग यीलिन, क्या ये सच में तुम्हारे अपने बच्चे हैं? तुम क्या बोल रहे हो? अगर मेरे नहीं है तो क्या तुम्हारे हैं? मैंने सिर्फ इसलिए क्योंकि ये मेरी बात नहीं मानते, इन्हें थोड़ी डांटती थी। अच्छा होगा अगर ऐसा ही है। अगर ये न्यान यान के बच्चे होते, कितना अच्छा होता। न्यान यान इनकी देखभाल करती। कभी ऐसे नहीं होते। पापा, गोद में लो। ठीक है, क्या हुआ? अब समझ आया क्यों इन्हें धमकाया। जियांग यीलिन, मैंने सोचा था तुम सिर्फ सख्त हो, लेकिन बच्चों पर इतना कठोर हाथ उठाने की उम्मीद नहीं थी। यह मैं नहीं थी। तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है? मत बताना। घर के नौकरों ने मेरे बोसी भाई के बच्चों पर हाथ उठाने की हिम्मत की। 3 दिन बाद की सगाई की पार्टी में मैं सबके सामने हमारी सगाई रद्द करने की घोषणा करूंगा। सगाई रद्द नहीं हो सकती। टियान और शिन को माँ की जरूरत है। इन्हें पहले से ही मानसिक समस्याएं हैं, तुम सोचती भी नहीं। इतना कठोर हाथ उठाया मेरे वो परिवार के वारिसों की। तुम जैसी माँ कभी नहीं हो सकती। ये दोनों प्यारे, तुम मेरे इंतजार में रहो। पापा तुम्हारे साथ खेलेंगे, ठीक है? पापा हमारे साथ? सच में? नहीं। चियान और शिन बात नहीं करते, हंसते नहीं। तुम दोनों बेवकूफ। इतनी बड़ी मुस्कान, डर नहीं लगता पकड़े जाने का? क्या हुआ? युवराज, बुरी खबर है। दादी माँ को दिल की तकलीफ है, उन्हें भी इस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्या? आओ। त्यान त्यान और एक्साइन का यह हाल है। ले जाने से दादी माँ और चिंतित हो जाएंगी। त्यान त्यान एक्साइन पापा पर दादी को देखने जा रहे हैं। बिल अंकल तुम्हारे साथ खेलेंगे, ठीक है? बहुत अच्छे। भागने का मौका आ गया है। यूएलएलए, तुम लोग बियल अंकल को कहीं भेज दो। मैं और मम्मी तुरंत अस्पताल आकर तुम्हें ले जाएंगे। समझ गए? बियल अंकल, मुझे भूख लगी है। तुम्हें भूख लगी है? ठीक है, तो बियल अंकल तुम्हारे लिए कुछ अच्छा खाने लाते हैं। तुम दोनों यहां अच्छे से रहना, कहीं मत जाना। बहुत अच्छे। ले ले, जल्दी करो, चलो। बहुत बुरा हुआ मम्मी। यूए और लेले खतरे में है। ले ले। शांत रहो, मम्मी को अस्पताल पहुंचने में कम से कम आधा घंटा लगेगा। समय नहीं है, जल्दी करो। 3 मिनट में अस्पताल में अफरा तफरी मचाओ। बोसी बाई को वार्ड में ले जाओ। दादी माँ, पानी, दवा लो। त्यान त्यान एक्साइन दादी माँ, तुम थोड़ा आराम करो। यहाँ डॉक्टर हैं, तुम जाकर बच्चों को देखो। मम्मी। एक्साइन, तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? मम्मी, मैं फेस रिकॉग्निशन से अस्पताल के विशेष लिफ्ट का इस्तेमाल कर सकता हूँ। टियान टियान, यह लो। तुम और एक्साइन लिफ्ट के पास मम्मी का इंतजार करना। मम्मी यूए और लेले को लेने जा रही है।
ठीक है मम्मी, मम्मी जल्दी मेरे साथ आओ। मम्मी वो बुरी औरत चली गई। अच्छा, तुम उस पर नजर रखो। जब यूएई को जानेंगे तब उससे हिसाब करेंगे। सी भाई, ध्यान ध्यान और एक्साइन का वार्ड कौन सा है? माफ कीजिए, जल्दबाजी में आंखें नहीं हैं क्या? मैंने ध्यान और एक्साइन को देखा है। माँ मैं नीचे आ चुका हूँ। ट्यान ट्यान एक्साइन। तुम लोग कहाँ गए थे? तियान तियान एक्साइन। दो तियान, दो शिनशिन। बुरा हुआ मम्मी, जल्दी मुड़ो। तियान तियान और शिनशिन डैडी से मिल गए। जल्दी करो, उन दो बच्चों को रोको, जल्दी करो। माँ क्या हुआ? मैंने दो देखे, तियान और शिनशिन जैसे ही बच्चे। माँ तुम्हारी आंखें धोखा दे रही हैं। ट्यान ट्यान और शिनशिन यहाँ है ना? तुम्हारी माँ बहुत जवान है, बुढ़ापे की नजर नहीं आई। पूरे अस्पताल को बंद करो। उन दो बच्चों को ढूंढना ही होगा। नहीं, क्या देख रहे हो? जल्दी करो। नहीं, तुम यहाँ क्या देख रहे हो? साथ चलो। दोनों बच्चे मुझे दे दो। ठीक है, मैं जाता हूँ। जल्दी करो। मम्मी तियान, शिनशिन। मैं मम्मी हूँ। मम्मी पता चला कि वही मेरी और शिनशिन की मम्मी है। उसे पता है कि बुरी औरत हमें परेशान कर रही है, इसलिए वह हमें बचाने आई है। मुझे भी मम्मी की रक्षा करनी है। शिनशिन, दादी के साथ वार्ड में चलोगी? आओ, हाथ पकड़ो। दादी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, टॉयलेट जाना है। रुको। वार्ड में टॉयलेट नहीं है क्या? रुका नहीं जा रहा। दादी शिनशिन डर रही है। दादी गोद में ले लेगी। दादी गोद में लेगी तो डर नहीं लगेगा। मम्मी यूए जल्दी मेरे साथ आओ, 0 नंबर की लिफ्ट पर। मैं तुम्हें कार पार्किंग में ले जाऊंगा। तियान, धीरे चलो। रुको। फिर तुम क्या कर रहे हो? यह सवाल मुझे पूछना चाहिए। तुम मेरे बेटे का हाथ पकड़कर कहाँ ले जा रहे हो? मत बताना कि तुम्हारा बेटा और मेरा बेटा एक जैसे दिखते हैं। मैं लिफ्ट में कौन है? मेरा सिर चकरा रहा है। छोटे साहब तुम ठीक हो? डैडी मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे वार्ड में जाना है। ठीक है, डैडी तुम्हें वार्ड में ले जाएगा। मम्मी जल्दी चलो। बोसी बाई को दूसरे बच्चों के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। चलो पहले यहाँ से चलते हैं। रुको, इस महिला को भी साथ ले चलो। क्या? अच्छी तरह से पूछताछ करो। दिन दहाड़े मेरे बेटे का हाथ पकड़कर क्या कर रही हो? क्या तुम बच्चा चोर हो? तुम ही बच्चा चोर हो। बोसी बाई, तुम निकम्मे इंसान। तुम मुझे जानती हो? मशहूर बोसी कंपनी के सीईओ को कौन नहीं जानता? तो तुमने जानबूझकर मेरे बेटे का हाथ पकड़ा ताकि मेरा ध्यान खींच सको। तुम एक लाइलाज नार्सिसिस्ट हो। मुझे तुम्हारे जैसे घटिया आदमी में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर घटिया आदमी में दिलचस्पी नहीं है तो फिर तुम बच्चा चोर हो। ले चलो इसे। मम्मी लिफ्ट में कौन है? डैडी बच्चे, शायद तुम गलत व्यक्ति को पहचान रहे हो। मैं तुम्हारा डैडी नहीं हूँ। फिर तुम मेरी मम्मी को क्यों पकड़ रहे हो? तुम बुरे इंसान हो। मेरी मम्मी को परेशान करना चाहते हो। देखो मेरी तरफ से। तुम्हारी मम्मी? हाँ बिल्कुल, मेरी मम्मी के अलावा कौन मेरे जैसा प्यारा बेटा पैदा कर सकता है? बच्चे, तुम बहुत प्यारे हो, लेकिन तुम्हारी मम्मी। मुझे एक स्पष्टीकरण देना होगा।
तुम मेरे बेटे को क्यों ले जा रही हो? तुम उसे कहाँ ले जा रही हो? मम्मी, इसलिए मैं तुम्हारा इतना इंतजार कर रहा था। तुमने फिर से गलत बेटे का हाथ पकड़ लिया। अगर तुम ऐसा दोबारा करोगी तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। जल्दी से करो। टुअन बड़े लोग बच्चों को परेशान कर रहे हैं। अरे ये बच्चा बहुत बेचारा है, ये लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। हाँ, हाय। कहीं ये बच्चा चोर तो नहीं है? देखने में तो बहुत सभ्य लगते हैं। रुको, जाओ अपने बच्चे को मना लो। हटो। अरे और मुझे लगता है तुम यही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? टुअन मम्मी फोन पर थी, इसलिए ध्यान नहीं दिया। माफ कर दो ना मम्मी को। मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन तुम्हें कहना होगा। दुनिया में तुम मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती हो, तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। ठीक है, मम्मी टुअन से सबसे ज्यादा प्यार करती है। बस करो। चलो उठो। सभी चाचा चाची, भाई बहन, आप लोग इस अंकल को गलत समझ रहे हैं। उन्होंने बच्चों को परेशान नहीं किया, उन्होंने परेशान किया है मेरी मम्मी को। अरे क्या? यह दिन के उजाले में और वह भी अस्पताल में। यह तो बदतमीजी है, बिल्कुल। उनके पास बच्चे और पति हैं। यह आदमी तो बिल्कुल हद से गुजर गया। नैतिकता का पतन। बिल्कुल सही। मैं अभी भी बहाने बना रहे हो। बच्चे झूठ नहीं बोलते, और मैंने तो अभी देखा भी है। ये दोनों आदमी उन्हें पकड़े हुए थे। बिल्कुल सही कहा। यही लोग हैं जिन्होंने यह किया। धन्यवाद दीदी। टुअन झूठ नहीं बोलता। झूठ बोलने से नाक लंबी हो जाती है। यह मोटू बच्चा कितना प्यारा है। लो दीदी तुम्हें कैंडी देती है। धन्यवाद दीदी। दीदी सुंदर और दयालु है, आपको प्यार मिलेगा। कितनी मीठी बातें करता है। यूए को बेहोश होने का नाटक करने को कहो, जल्दी। मम्मी कहती है अच्छी चीजें सबके साथ बांटनी चाहिए। धन्यवाद। गॉडमदर कहती है तुम बेहोश होने का नाटक करो। छोटे साहब। ट्यान तुम अचानक बेहोश कैसे हो गए? डॉक्टर जल्दी आओ डॉक्टर। खाना बंद करो, पकड़े जाओगे बेवकूफ। डॉक्टर जल्दी आओ डॉक्टर। जल्दी जल्दी मेरे साथ चलो। ठीक है। जल्दी चलो। अरे मैं देख रहा हूँ बोसी बाई। बच्चों की परवाह करता है। जल्दी मम्मी देखे, अभी भी दर्द हो रहा है। अब दर्द नहीं है, लेकिन लेले बहुत डर गया था। जंगीले ने जहरीली औरत। इतने छोटे बच्चे पर भी हाथ उठा लिया और जानबूझकर पतली सुई का इस्तेमाल किया। ध्यान से देखने पर भी नहीं दिखता। और भी ज्यादा नफरत है बोसी बाई से। अगर वह सच में बच्चों की परवाह करता तो वह जंगीले उस जहरीली औरत को ऐसे नहीं छोड़ता। मेरे बच्चे को इतना सताना। सच में सौतेली माँ आते ही सौतेले पिता बन जाते हैं। बोसी बाई भी कोई अच्छी चीज नहीं है। माफ करो बेटा, मम्मी अब तुम्हें लेने आई है। माँ, मम्मी, तुम ही हमारी असली मम्मी हो। क्या अब से मैं और एक्साइन हमेशा तुम्हारे साथ रह सकते हैं? बिल्कुल। लेकिन मम्मी के साथ न बड़ा घर है न शानदार कार। रोज महंगे रेस्टोरेंट भी नहीं खा पाओगे, फिर भी मम्मी के साथ आना चाहोगे। मैं और एक्साइन दोनों मम्मी के साथ जाना चाहते हैं। ठीक है, मम्मी पूरी कोशिश करेगी तुम्हें हर सुविधा देने की। बेकार हुआ मम्मी। तुरंत सफाई प्रोटोकॉल एक्टिवेट करो। लेवल 1 अथॉरिटी। इंफॉर्मेशन सोर्स की सिक्योरिटी सुनिश्चित करो। समझ गया, तुरंत एग्जीक्यूट करता हूँ। हे
मेरे बेटे बेटी पर नजर रखने की हिम्मत? आधे घंटे में सोर्स का पता लगाओ। पहले से चेक कर रहे हैं यंग मास्टर। साथ ही पूरे हॉस्पिटल के सीसीटीवी सिस्टम की जांच करो। और आज लॉबी में जो औरत मिली थी। यंग मास्टर, आपका मतलब वो औरत टियान टियान और एक्साइन के पीछे पड़ी है? क्या पुलिस को इन्फॉर्म करें? रुको। फिर तुम? नहीं, बस पुलिस वालों के पास और भी काम होते हैं। पहले खुद जांच कर लेते हैं, दूसरों को परेशान मत करो। वाह, टैक्स चैंपियन, मॉडल सिटीजन, शाबाश। मैं खुद जांच करूंगा। यंग मास्टर बदल गए हैं। अब लड़कियों पर दया आने लगी है। भैया अंकल, क्या बड़बड़ा रहे हो? अरे मैं कुछ नहीं, मैं अभी जाता हूं। बॉस, बो को सोर्स मिल गया। बढ़िया। मैंने सैकड़ों करोड़ खर्च कर दुनिया की बेस्ट टीम बनाई और ये लोग हमें चकमा दे रहे हैं। किसी भी कीमत पर उसे ढूंढो। जी, ऐसे इंसान को मेरे काम में लगाना होगा। जल्दी हटो। मेरा प्यारा गुड्डू, तुम इतने प्यारे कैसे हो? मम्मी बचाओ। यहाँ इंतजार करो, आज माँ खुद खाना बना रही है। तुम्हें खाने की दुनिया का एक झटका दिखाऊंगी। लड़कियों के फैंस बहुत पागल होते हैं। अब से मुझे थोड़ा शांत रहना चाहिए। टुआन टुआन, क्या तुम्हें चिकन लेग्स बहुत पसंद नहीं है? लो, सबसे बड़ा वाला खाओ। मम्मी, मुझे बचाओ। बड़ा चिकन लेग। छोटी भूखी बिल्ली, अरे रात को दवा नहीं है, मैं सो नहीं पाऊंगी। आज हम लिटिल प्रिंस की कहानी आगे सुनेंगे। लोमड़ी ने लिटिल प्रिंस से उसे वश में करने को कहा। क्या मम्मी को बताना चाहिए? उसे अभी और दोस्त ढूंढने हैं। छोड़ो, नहीं बताऊंगी। मैं नहीं चाहती मम्मी मुझे परेशानी समझे। क्या तुम गूंगे हो? दवा खत्म हो गई और तुमने बताया भी नहीं? अगर तुम्हारे इस मुंह का कोई उपयोग नहीं है तो इसे सी दो। वह ढूंढता रहा। माँ यहाँ है। पता नहीं यूए और जिनजिन कैसे हैं। आखिरकार सो गई। वो दो बच्चे मिले क्या? नहीं माँ, तुम अभी भी इस बारे में सोच रही हो? नहीं, मेरे पोते तो मैं जरूर सोचूंगी। इसके अलावा तुम्हारी दादी कंपनी को 20% शेयर थामे हुए हैं, छोड़ती नहीं, क्योंकि टियान टियान को बाइपोलर डिसऑर्डर है।
अरे, व्यवसाय संभाल नहीं सकता? माँ, तुम्हें नहीं पता? दादी शेयरों को चिप के रूप में इस्तेमाल कर रही है मुझे शादी के लिए मजबूर करने, जियांग यीलिन से ही। लेकिन वह एक अच्छी माँ नहीं है। चाहे कितने भी पैदा कर ले, कोई फायदा नहीं। अच्छा, तो इसीलिए तुम उन 2 बच्चों को ढूंढ रहे हो? अगर वो दोनों भी तुम्हारे ही हो तो? माँ, जियांग यीलिन ने खुद कितने पैदा किए हैं, क्या उसे पता भी नहीं? हाँ, सही कहा। अगर वो दोनों जियांग यीलिन के ही हों, तो जियांग यीलिन पहले ही उन्हें सामने ला चुकी होती, तुम्हें शादी के लिए मजबूर करने के लिए। मेरी माँ हो तुम, अब तुम्हें समझ आया। लेकिन जिनका खून का रिश्ता भी नहीं है, वह इतना समान कैसे दिख सकता है? अरे, यह बात फिर से कहाँ आ गई? माँ, मुझे अचानक याद आया, मेरे ऑफिस में कुछ काम है, मैं पहले जा रहा हूँ। मैंने अभी खत्म भी नहीं किया। तुम नहीं ढूंढोगे तो मैं खुद ढूंढूंगी, मुझे यह जरूर पता लगाना है। यह सब क्या हो रहा है? बोताई, उस दिन अस्पताल में धमाका होने के बाद उस दिन का सारा सीसीटीवी डाटा डिलीट हो गया था। पुलिस को लगता है कि यह धमाका करने वाले का काम है। अरे, कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है। लेकिन कल मैं एक और केस की जांच कर रहा था। एक बेवफाई केस में मैंने एक लड़के को देखा। आओ देखते हैं यूएर कितना बड़ा हो गया है। क्या ये वो परिवार का छोटा राजकुमार नहीं है? नहीं, ये वही लड़का है जिसे वो ताई ढूंढ रही है और छोटे राजकुमार से बिल्कुल मिलता जुलता है। फोटो मुझे दिखाओ। मोटू, आज किसी काम से बच गया, वरना देखता मैं तुझे कैसे सबक सिखाता। अगर मैं सच कहूं तो फोटो खींचते समय एक मोटे लड़के ने बाधा डाल दी। वो ताई मेरी क्षमता पर सवाल उठाएंगी। मुझे मनोरंजन पार्क के सुरक्षा गार्ड ने रोक लिया। उन्हें लगा मैं बच्चा चोर हूं। उनसे निपटने के बाद वो बच्चा भी गायब हो गया। तो क्या तुमने भी उस लड़के को देखा है? हाँ, तो यह साबित होता है कि उस दिन अस्पताल में मैंने कोई गलतफहमी नहीं की थी। खोजो और खोजो। बैंक खाते में 10 लाख रुपए आए हैं, यह अग्रिम है। अगर बच्चा मिल गया तो मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपए और दूंगी। चिंता मत करो बोताई, मैं जमीन खोद कर भी उस बच्चे को ढूंढ कर रहूंगा। तो मैं पहले जाता हूं। छोटा तारा मनोरंजन पार्क। तियान तियान शिन शिन, दादी के पास आओ। मेरे प्यारे, आओ। दादी, हमें अस्पताल से छुट्टी हुए कई दिन हो गए हैं। क्या तुम मनोरंजन पार्क जाना चाहते हो? नहीं, दादी जरूर मनोरंजन पार्क जाना चाहती है, यांग को पकड़ने के लिए। मुझे जल्दी से मम्मी को सूचना देनी है। 5 साल का बच्चा कौन सा बाहर खेलना पसंद नहीं करता? यह जियांग यीलिन का बच्चे के प्रति बहुत ज्यादा सख्ती का नतीजा है। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, कुछ दिन और इंतजार करना ठीक रहेगा। ठीक है, नहीं जाना चाहते तो नहीं जाएंगे, मेरे पोते की मर्जी। ठीक है दादी, तुम बहुत अच्छी हो। दादी, तुम बहुत अच्छी हो। बहुत अच्छे। जियांग यीलिन ने कहा, तियान तियान को गुस्से की बीमारी है, वह चोट पहुंचा सकता है। लेकिन इस मासूम चेहरे में तो जरा भी गुस्सा नहीं दिखता। लगता है सिपाही सही कह रही थी। तियान तियान और शिनशिन की समस्या यही उसकी वजह से हुआ है। कोई आश्चर्य नहीं कि हर बार जब मैं बच्चों को देखने आती हूँ, वह हर तरह से बहाने बनाती है। मैडम, लंच तैयार है। ठीक है, चलो हम खाना खाते हैं। ठीक है। मैडम, मैं पहले जानतियान बाबू और एक्सायन एक्सायन बिटिया को हाथ धुलवाने ले जाती हूँ। जाओ। वूसाओ, आगे से जब जियांग यीलिन बच्चों को देखने आए तो कोई ना कोई साथ में रहना चाहिए। उसे अकेले बच्चों के पास नहीं जाने देना। जी मैडम। हेलो मिस जियांग।
यह बुरी शैतान मुझे बच्चों के पास नहीं जाने दे रही और अचानक जासूस को मेरे पीछे लगा दिया। कहीं उसे कुछ पता तो नहीं चल गया? नहीं, मैं बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर सकती। वह बुरी औरत आखिरकार चली गई। युए, मैं दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। टुअन को चिकन लेग बहुत पसंद है। लो, एक बड़ा चिकन लेग खाओ। ट्यान। धन्यवाद दादी, आप बहुत अच्छी है। मुझे पोर्क नॉक और झींगा भी चाहिए। ठीक है। लो। अजीब बात है, बाबूजी अस्पताल से वापस आने के बाद न सिर्फ भूख बढ़ गई है, बल्कि मीठी मीठी बातें भी करने लगे हैं। शायद जियांग गिलन उस औरत से दूर हो जाने के कारण सब सामान्य हो गया है। दादी, सनमा, मुझे भी चाहिए। ठीक है, खाओ। लो, पोर्क नॉक। इतना सारा खाना तुमने सब खा लिया? सब यही है, बहुत पेट भर गया। अरे यह इतना खा लिया ठीक होगा? क्या दादी तुम्हें एक्साइन के साथ शहर ले जाए खाना पचाने के लिए? नहीं चाहिए दादी, मैं और एक्साइन घर पर ही रह सकते हैं। आप ब्यूटी पार्लर जाइए, इस तरह आप दुनिया की सबसे सुंदर दादी बन जाएंगी। मेरा यह पोता कितनी मीठी बातें करता है। ठीक है, तो तुम एक्साइन को लेकर बस आंगन में खेलना, बाहर नहीं जाना। चिंता मत करो दादी। ठीक है। मोटू स्वादिष्ट था। ही स्वादिष्ट। भागने की कोशिश कर रहे हो? मुझे छोड़ दो डैडी, उसे छोड़ दो, वह मेरा दोस्त है। दोस्त? ट्यान को दोस्त बनाने से सबसे ज्यादा नफरत नहीं थी? शिन, चलो हम दोस्त बनते हैं। उससे दूर रहो, हमें दोस्त बनाना पसंद नहीं। बुरा हुआ, लगता है ट्यान को दोस्त बनाना पसंद नहीं। डैडी, क्योंकि मैंने उसकी लॉलीपॉप खाई, इसलिए वह दोस्त माना जाता है। बस एक लॉलीपॉप की वजह से? अरे, यह वास्तव में मेरी गलती थी। 2 बच्चों को नजरअंदाज कर दिया। जियांग लिन पर अपनी भावनाओं को 2 बच्चों पर नहीं डालना चाहिए था। सोचा नहीं था ट्यान और शिनशिन को भी यह मोटू पसंद आया। वह वास्तव में हमारे वो परिवार से जुड़ा हुआ है। क्या तुम ट्यान और शिनशिन के साथ खेलना चाहते हो? अंकल तुम्हें बढ़िया खाना खिलाएंगे। हाँ, बढ़िया। आओ शिनशिन, डैडी गोद में ले लेंगे। चलो हम सब साथ खेलते हैं, ठीक है? बहुत अच्छा, मैं ठीक समय पर अंदर जाकर सुनने का उपकरण लगा दूंगा। तुम मेरा साथ देना, कोई समस्या नहीं। मोटू, छोटे शैतान, तुम वहीं रुको। तुम जैसे नाकारा मेरी जांच करने की कोशिश कर रहे हो। ले जाओ इसे। अजीब है, वह बुरा आदमी कहाँ है? कौन सा बुरा आदमी? वह दादी द्वारा किराए पर लिया गया जासूस है। वह लिटिल स्टार प्लेग्राउंड में है। ट्यान से मिला, बस हो गया। उस दिन मैंने उसके चेहरे पर पानी छिड़का था, इसलिए वह तुम्हारा पीछा कर रहा है। मम्मी, हम पकड़े गए, अब क्या करें? तो हमें पहले ही कार्रवाई करनी होगी। घबराओ मत, मम्मी की बात सुनो। अब तुम लोग पहले स्टडी रूम में जाओ, सुनने का उपकरण लगाओ, फिर लिटिल स्टार प्लेग्राउंड जाने का तरीका ढूंढो। मम्मी वहां तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। मोटू, तुम क्या करने जा रहे हो? टुआन छिप गया कि नहीं? अंकल, हम लुका छिपी खेल रहे हैं।
टियान टियान ने वास्तव में एक बच्चे के साथ खेल खेला। मैं तैयार हूं। बुरे डैडी, तुम मुसीबत में हो। टुआन टुआन, तुम कहाँ छिपे हो? टुआन टुआन, शिनशिन ने फिर से मुस्कुरा दिया। टुआन टुआन, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। थियन थियन एक्सायन एक्सायन, यहाँ मजा नहीं है, चलो छोटे तारे के मनोरंजन पार्क में चलते हैं। तुम लोग जाना चाहते हो? ठीक है, तो आज पापा सारे काम छोड़ देंगे, तुम्हें साथ ले जाएंगे, ठीक है? बुरे पापा सच में अच्छे हैं। बच्चे की बात साफ नहीं थी, शायद मैंने गलत सुना। चलो आओ टियान टियान। मुझे भी बुरे पापा की गोद चाहिए। तुम कह रही हो कि मिसेस बो ने जिसे ढूंढने को कहा वह मैं नहीं, बल्कि दो हैं जो जान से एक बंदे हैं। बच्चे, तुमने उन्हें मनोरंजन पार्क में भी देखा है। हाँ मिस जियांग, उनके साथ एक मोटा बच्चा भी था। बिना रिश्ते के दो जुड़े जुड़वा एकदम समान। क्या यह छोटे तारे का मनोरंजन पार्क है? इसे देखो, मैं जाकर देखती हूँ। आखिर हुआ क्या है? टियान टियान, तुम जल्दी आओ, खोना मत। हाँ पापा। सच में बच्चे मुंह से कुछ भी कह देते हैं। चलो बोसी बाई, क्या मैं सही देख रहा हूँ? वह टियान टियान एक्सायन के साथ मनोरंजन पार्क में खेल रहा है। वो दो नाजायज बच्चे उसे देखकर हंसे। हाँ, उनका इतना करीबी रिश्ता कब बना? पीछे वाला मोटा बच्चा कौन है? हाँ मिस जियांग, उनके साथ एक मोटा बच्चा भी था। यह बेवकूफ जो देख रहा था वह साफ तौर पर टियान टियान एक्सायन और वह मोटा बच्चा थे। पैसों के लिए दो बच्चे गढ़ लिए और मुझे बेकार में भेज दिया। लगता है जान से मारना चाहता है। पहले गुस्सा मत करो, तुम्हारा मौका आ गया है। पहले बोसीबाई बच्चों के करीब नहीं था, तुम भी बच्चों के जरिए उसके करीब नहीं आ सकती थी, लेकिन अब वह मुझे उन दो नाजायज बच्चों के पास भी नहीं जाने देता। वहां एक बूढ़ा नहीं है, उसे देखो। बच्चों को देखने का उसका नजरिया, तुम बस बच्चों को मना लो, फिर वो परिवार तुम्हारे हाथ में होगा। हाँ, देखो मुझे इन दो बच्चों को संभालना मेरे लिए तो बच्चों का खेल है। चलो। जियांगीलिन, वह यहाँ क्यों आई है? अरे नियन नियन, क्या हुआ? कुछ परेशानी है। जियांगीलिन और उनकी बेटी आ गई हैं। योजना बदलनी होगी, मुझे बाहरी मदद चाहिए। ठीक है, पहले मैं जानजियान और लेले को वापस भेज देती हूँ। जल्दी वापस आऊंगी, मेरा इंतजार करो। ठीक है। गॉड मदर, जल्दी से मम्मी को बचाओ। जल्दी जाओ और एक्साइन और यूए को बचाओ। हाँ, वह बुरी औरत बहुत डरावनी है। आप चिंता न करें गॉड मदर। मैं और टियान टियान इधर उधर नहीं भागेंगे। और मैंने अंदाजा लगाया है, आज उस बुरी औरत को खूनी नुकसान होगा। सच में? वाह, कितना अच्छा। खूनी नुकसान, मुझे यह पसंद है। तुम दोनों बिल्कुल इधर उधर नहीं भागना। जब और बाकी तीनों को ले आएगी, तुरंत वापस आ जाऊंगी। चिंता न करें गॉड मदर, मैं और टियान टियान इधर उधर नहीं भागेंगे। बहुत अच्छे। हाँ, खिड़की बंद कर दो, कहीं कोई देख न ले। आराम करो टियान टियान, मैंने अंदाजा लगाया है। आज हमारी किस्मत बहुत अच्छी है, बहुत पैसा कमाएंगे। तुम क्यों टियान टियान पैसों के बारे में सोच रहे हो?
क्योंकि मम्मी हमें पालती है, बहुत मेहनत करती है। मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ ताकि मम्मी खुशहाल जीवन जी सके। लेकिन पैसा होने से जरूरी नहीं कि खुशी मिले, लेकिन मम्मी के साथ रहने से पैसा होगा तो बहुत खुशी मिलेगी। सच में। पहले ही उन कार्डों को साथ ले लेना चाहिए था, सबको जोड़कर। कम से कम कुछ करोड़ तो होगा, सब मम्मी को दे देना चाहिए। वाह कितना सुंदर है, अजीब है, यह दादी बहुत परिचित लगती है। भैया मुझे पेशाब आ रहा है, तो चलो। लेकिन गॉडमदर ने कहा था कि इधर उधर नहीं भागना, लेकिन गॉडमदर को अभी देर है। डॉक्टर ने कहा था कि बच्चों को पेशाब नहीं रोकना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो हम जल्दी आ जाएंगे। वैसे भी कल मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। रुको, बच्चे अंदर आ जाओ। धन्यवाद दादी। बहुत शिष्ट हो, कोई बात नहीं। अंदर से टियान टियान की आवाज सुनी है। अरे लगता है मैं बूढ़ी हो गई हूँ। सलमा ने अभी फोन किया था, कहा था कि बच्चे सीबाई के स्टडी रूम में खेल रहे हैं। पता नहीं था कि पापा भी हंसते हैं। मैंने टियान टियान और एक्सायन को देखा। ये दोनों बच्चे अगर मेरे नहीं होते, असली पोते और पोती, तो मैं लाइव में बोसीबाई से मां बेटे का रिश्ता तोड़ देती। दादी तुम यहाँ कैसे आई? जंगीलिन, दादी की तबीयत ठीक नहीं है। तुम उन्हें यहाँ क्यों लाए? इस बूढ़ी को लाए बिना तुम मुझे पास आने देते? मैं खुद आई हूं, इसका कोई लेना देना नहीं। हासीबाई। जंगीलिन, हमारी सगाई टूट चुकी है, कृपया खुद को संभालो। तुम माँ को हटाकर बच्चे रखना चाहते हो, मैं सहमत नहीं। दादी, जंगीलिन एक अयोग्य माँ है। दोनों बच्चों के मानसिक मुद्दे सिर्फ उसकी वजह से हैं। यह तो अच्छा है। यीलेन आखिरकार बच्चों की भलाई के लिए सोच रही है, बस गलत तरीका अपनाया। हासीबाई भैया, आखिरकार मैं उनकी असली माँ हूँ, मैं उन्हें कैसे नुकसान पहुंचा सकती हूँ? पहले गलत तरीका था, अब सुधार लूंगी। टियान टियान, एक्सायन, मम्मी तुम्हारे साथ खेलेगी, ठीक है? इतना हिम्मत बढ़ा दिया है तुम्हारा, मेरी योजना बिगाड़ने की हिम्मत कर दी। मार डालूंगी। दर्द हो रहा है? हटो, हम तुम्हें नहीं चाहते। ये कहां से आई झगड़ालू? मेरे बेटे को मारने की हिम्मत? तुम कौन सी कमीनी हो? कमीनी किसे कह रही है? तुमने मुझे मारा, जानती हूँ मैं कौन हूँ। डैडी, मम्मी को कोई परेशान कर रहा है। बदमाश ने मम्मी को डराया। तू हरामी, देख मैं तुझे कैसे सबक सिखाती हूँ।
बदमाश आकर मुझे मारो। भागो मत। मेरा पेट। जल्दी अस्पताल ले चलो, गर्भपात का खतरा है। तुम कौन हो? छुओ मत, हटो। अरे ये औरत सच में भलाई का बदला बुराई से दे रही है। ये औरत बेशर्मी की हद है। तुम क्या देख रहे हो? जल्दी अस्पताल ले चलो। डैडी मम्मी को कोई परेशान कर रहा है। दादी, पहले मैं आप और बच्चों को घर भेज देता हूँ। बॉस बो, जान का मामला है, पहले उसे अस्पताल ले जाओ। बूढ़े और बच्चे मुझे सौंप दो, अभी की स्थिति में। कहने को तो मेरी भी गलती है। वह नहीं है। मैं उससे बहस नहीं करता, अभी उसकी हालत गंभीर है। आप जल्दी से उसे अस्पताल ले जाइए। ज्यादा से ज्यादा मैं थोड़ी देर से लौटूंगा। मैं आपके बूढ़े और बच्चे की देखभाल कर सकता हूँ। डैडी जल्दी जाओ, टुअन साथ है, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, डैडी अभी जा रहा हूँ। तो फिर आपका शुक्रिया। रुको। अब और क्या चाहिए? आज की यह मुश्किल अगर इस बूढ़ी औरत के बिना होती, शायद पार नहीं कर पाते। दादी, क्या आप मेरे साथ चलेंगी? जंगीलन, तुमने दादी की जान बचाई है, दादी जरूर तुम्हारे साथ आएगी। चलो, क्या देख रहे हो? मैं दवा डालने की सोच रहा था। इस बच्चे को बोसी पाई के सर मर देता। अब सब बर्बाद हो गया। कमीनी, तू इंतजार कर, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। जल्दी अस्पताल चलो। ठीक है। हेलो ब्याओ अंकल, अभी मनोरंजन पार्क जाओ। या नेक्साइन को वापस ले आओ। जी युवराज। क्या? बच्चा गायब हो गया। सीसीटीवी भी खराब है। बच्चा गायब है, तुम जल्दी जाओ। तुरंत शहर के सभी निकास बंद कर दो। सभी बाहरी नंबर की गाड़ियों की जांच करो। जी। घबराओ मत, बस आगे जियांग फेंग से मिल लो। जियांग और ले लो। सीधे उत्तर की ओर चलो। मम्मी गॉडमदर है। हेलो जियांग फेंग। नियन माफ करना, मैंने जान और लेले को खो दिया। क्या? कितनी काली गाड़ी है। डडी है। गाड़ी रोको। उस गाड़ी को देखो। जी। हेलो माँ, क्या हुआ? तुमने कहा था मुझे धोखा हुआ है।
मैं तुम्हें चौंका दूंगी। देखो यह कौन है। माँ, तुम कहाँ हो? मैं तो घर पर ही हूँ। ठीक है, मैं अभी वापस आती हूँ। जल्दी गाड़ी में बैठो। टॉन टॉन, तियान तियान और लेले से संपर्क करो। मम्मी, तियान तियान और लेले का स्थान पता चल गया है। पापा के घर पर। क्या? इसीलिए बोसीबाई अचानक चला गया। जल्दी लेले को बताओ कि वह गलती से भी न बोले। तियान तियान लेले, जवाब दो। तियान तियान जिन जिन। क्या तियान जिनजिन? बच्चों, दादी को बताओ तुम्हारा नाम क्या है। माँ, तुम क्या कह रही हो? माँ, तुम क्या कह रही हो? पापा दादी, तुम्हें क्या हुआ? मैं तियान तियान हूँ। दादी पापा, मैं जिन जिन हूँ। तुम तियान तियान हो, तुम जिनजिन हो। यह कैसे हो सकता है? तुम कैसे गए? छोटी ताली का मनोरंजन पार्क। माँ, मैं उन्हें ले गई थी। तो मैंने इतनी मेहनत की। मैं तियान तियान जिनजिन को वापस ले आई। नहीं तो क्या तुम सच में सोचती हो कि इस दुनिया में दो जुड़े होंगे जो एक जैसे दिखते हैं? यह कैसे हो सकता है? क्या उस दिन मुझे सच में धोखा हुआ था? क्या तुम्हें नहीं लगता कि उनमें बहुत बदलाव आया है? मैंने भी नहीं सोचा था कि आज मैं उनके साथ इतना समय बिताऊंगी और इतना बड़ा नतीजा मिलेगा। यह तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। नहीं तो। सुन माँ, मुझे तियान तियान और जिनजिन के लिए ज्वेलरी बॉक्स लेकर आओ, मैडम। यह वाला। लेकिन मैंने तियान तियान और जिनजिन के फिंगरप्रिंट से बनाया है। आओ बच्चों। माँ, तुम सच में? क्या तुम डर रही हो कि मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगी? ठीक है, आप टेस्ट करो। आओ जिन जिन, हम बॉक्स खोलते हैं। पापा दादी, जिन जिन को परेशान मत करो, मैं खोलता हूँ। सच में तियान तियान और शिनशिन है। हाँ, लगता है मैं सचमुच बूढ़ा हो गया हूँ। दादी बूढ़ी नहीं है, दादी थक गई है। हंसी। शिनशिन दादी को थपथपाओ। अरे मेरी प्यारी पोती। दादी, यह जेवर हम दोनों के लिए है, तो क्या मैं इसे अपने कमरे में ले जा सकता हूँ? अरे बिल्कुल मेरे बड़े बेटे। अब तुम्हें पैसों में दिलचस्पी हो गई है। यह सही है, हमारा तियान तियान भविष्य में वो समूह को संभालेगा। पैसे और वित्त में दिलचस्पी न होना, यह कैसे चलेगा? वो समूह को संभालना। भव्या, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम यहाँ नहीं रहना चाहते? नहीं, मैंने फैसला किया है कि नहीं जाऊंगा। मैंने फैसला किया है, मैं यहाँ रहूंगा और वो परिवार का व्यवसाय संभालूंगा। लेकिन अगर वह बुरी औरत तुम्हें फिर से परेशान करे तो? मैंने परदादी को पापा से फोन पर बात करते सुना। वह उस बुरी औरत से शादी करने को कह रही थी। अब जब मुझे पता चला कि वह मेरी मम्मी नहीं है, तो मुझे दुख नहीं होगा और नहीं उससे डरूंगा। लेकिन क्या तुम मम्मी के साथ नहीं रहना चाहते? मैं कभी भी मम्मी को छोड़कर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें भी मिस करूंगा। लेले मम्मी अकेले हम पांचों को पाल रही है। यह बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अगर मैं वो परिवार का व्यवसाय संभाल लूं, तो मम्मी और तुम सब खुशहाल जीवन जी सकते हो। हाँ, यह सही है। भैया, मैंने गणना की है, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। मैं तुम्हारा साथ दूंगा, सच में। बिल्कुल। मेरा महान ज्योतिषी का खिताब झूठा नहीं है। तो कुछ दिनों में हम मम्मी को बाहर बुलाएंगे और ये सारे कार्ड और जेवर उन्हें देंगे। ठीक है, तुम लोग नीचे जाकर इंतजार करो।
आधे घंटे बाद मुझे और शिनशिन को लेने आना। ये तुम्हें लगता है कि मैं छोटा हूँ और समझदार नहीं हूँ, इसलिए तुम मेरी बात को गंभीरता से नहीं लेते, ऐ ना? नहीं नहीं, हमें ऐसी हिम्मत नहीं। हम अभी जा रहे हैं। छोटे साहब इतनी छोटी उम्र में इतना डरावना है। आओ प्यारे। तियान तियान, तुमने सच में यहाँ रहने का फैसला किया है? वो विवाह वैसा संभालिए। हाँ, वो परिवार पहले से ही मेरा है। अगर मैं नहीं लूंगा तो वह बुरी औरत मुफ्त में ले लेगी। कल मैंने सुना पर दादी ने कहा कि उसका बच्चा होने वाला है। पापा को जल्दी से उससे शादी करनी चाहिए। तियान तियान, तुम जो भी फैसला लो, मम्मी तुम्हारा साथ देगी। अगर तुम यहाँ रहोगे तो मम्मी भी नहीं जाएंगी। आगे कभी भी तुम्हें मम्मी की जरूरत होगी, मम्मी हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। धन्यवाद मम्मी। वाह, क्या बात है। मम्मी के साथ अलग नहीं होना पड़ेगा। श्श, धीरे बोलो। ये दोनों जंगली बच्चे इस औरत के इतने करीब कैसे हो गए? ये कार्ड मेरी और एक्सायन की पॉकेट मनी है। सब तुम्हें दे रहा हूँ। आगे और भी पैसे कमाकर तुम्हें दूंगा। मम्मी, मैं भी। अच्छा अच्छा, तुम सब मम्मी के प्यारे बच्चे हो। पुराना नियम सब मम्मी के पास रखो, आगे तुम्हारी शादी के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब मम्मी तुम्हें शॉपिंग पर ले जाएंगी, नए कपड़े खरीदेंगे, ठीक है? हाँ। एक्सायन, तुम बच्चों के पास इतने पैसे खो न दो। आओ मम्मी तुम्हें देती हूँ। यह पापा और दादी ने मुझे और एक्सायन को दिया है। हम खुद संभालेंगे। यह प्यारी सी चीज बुरी नीयत वाली है, बच्चों के पैसे भी लूट रही है। और ये दोनों जंगली बच्चे एक बाहरी को पैसे दे रहे हैं, मुझे नहीं। देखती हूँ तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। मम्मी, आप बैठकर आराम करो। सियान और यूए एक जैसे दिखते हैं, लेकिन कपड़ों का साइज यूए से छोटा है। बोसी बाई, तुम आसानी से अमीराना काम कर रहे हो। अपने ही खून को कुपोषण से पीड़ित देखकर भी तुम्हें खबर नहीं। माँ, तुम्हें क्या हुआ? सियान, क्या तुम सच में वो परिवार में रहने का फैसला कर रहे हो? हाँ, मैंने तय कर लिया है। तुम चिंता मत करो मम्मी। मैंने भैया के लिए भविष्यवाणी की है, वह आगे सफल होंगे, सबसे अमीर बनेंगे। तो मम्मी से वादा करो, आगे अच्छे से खाना खाओगे, लंबे और ताकतवर बनोगे। तो मम्मी तुम्हारे लिए दूध ले आएंगी। हाँ। जल्दी से इस चोर को पकड़ो। दिन दहाड़े तुम क्या करना चाहते हो? हाँ, तुम लोग कौन हो? यहाँ उपद्रव करने की हिम्मत? यह मॉल वो परिवार की संपत्ति है। मैं सामने डीडी ज्वेलर्स की मैनेजर हूँ। इन्होंने हमारे ज्वेलरी चुराई है। हमारे पास खरीदने के पैसे हैं, चोरी क्यों करेंगे? खरीदो। हमारी दुकान की हर चीज बेहतरीन है, हाथ से बनी हुई। तुम्हारा यह गरीब परिवार शायद सबसे सस्ती चीज भी नहीं खरीद सकता। डीडी ज्वेलर्स बहुत अच्छा है। हे एलेक्स, तुरंत मुझे वो शॉपिंग मॉल में डीडी ज्वेलर्स का अधिकार रद्द कर दो। डीडी ज्वेलर्स का व्यापारिक अधिकार। वाह,
ये औरत कौन है? ये एलेक्स तो डीडी ज्वेलर्स का संस्थापक है। डीडी ज्वेलर्स का संस्थापक। वह मोटा बच्चा देखो, उसकी गर्दन पर लटका हुआ। क्या वह डीडी ज्वेलर्स का लिमिटेड एडिशन गोल्डन बुद्धा है? हाँ, यह गोल्डन बुद्धा मेरी मम्मी ने डिजाइन किया था। मेरी मम्मी इंटरनेशनल टॉप डिजाइनर है। हाँ हाँ, झूठ मत बोलो, यह मेरी दुकान से है, मुझे दे दो। तुम सब चोर हो। मुझे पछतावा है, शायद तुम्हें पछतावा होगा। चोरी करने मेरी दुकान में आए हो? लोगों, इन्हें तलाशी लो। क्या कर रहे हो? कौन इतनी सारी ब्लैक कार अपने पास रखता है? कहीं ये सब चोरी तो नहीं? ये सारे कार्ड मेरे हैं। तुम्हारे पास इतने सारे कार्ड कहाँ से आए? मैं बोसीबाई का बेटा हूँ। तुम्हें लगता है मेरे पास इतने कार्ड कहाँ से आए? तुम कह रहे हो कि तुम देश के सबसे अमीर बोसीबाई के बेटे हो? तो फिर तुम इतने खराब कपड़े पहनते हो? सब देखो इसे। ये सारे जेवर मेरी दुकान से चुराए गए हैं। हाँ, सबसे अमीर आदमी का बेटा कैसे मेरे बेटे के जैसे कपड़े पहन सकता है? किसको बेवकूफ बना रहे हो? हाँ, इतने महंगे जेवर खरीद सकते हो, लेकिन एक अच्छा कपड़ा नहीं खरीद सकते। कोई यकीन नहीं करेगा। गरीब ही गरीब हो, झूठ बोलना भी नहीं आता। मेरे ख्याल से सिर्फ ये नहीं, बल्कि इस बॉक्स में भी। सब मेरी दुकान से चुराए गए हैं। बॉक्स में मेरी दादी ने मुझे जेवर दिए हैं। सब बहुत कीमती चीजें हैं। तुम्हारी पूरी दुकान भी इनके बराबर नहीं। भैया सही कह रहे हैं। जब मेरे पापा आएंगे तुम्हें बाहर निकाल देंगे। छोटे बच्चे, तुम मुझे बदसूरत कह रहे हो? ठीक है, आज तुम्हारा चेहरा खराब कर दूंगी। मुझे छोड़ दो। देखते हैं बड़े होकर कैसे शादी करोगी। मेरी बहन को छोड़ दो। रुको। टियान टियान, शांत हो जाओ। मम्मी, इस दुनिया में कुछ बुरे लोग होते हैं, चाहे तुम कितने भी शांत रहो। वे तुम्हें परेशान करेंगे और झूठा इल्जाम लगाएंगे। झूठा इल्जाम लगाना चाहती हो, लेकिन तुमने गलत व्यक्ति को चुना है। अभी नहीं गई तो पछताओगी। छोटे बच्चे, तुम मुझे धमका रहे हो? ठीक है, सब देखो, यह औरत बेशर्म है। यह अपने बच्चों के साथ चोरी करने आई है। तुम झूठ बोल रही हो। मेरे ख्याल से यह या तो सौतेली माँ है या फिर बच्चा चोर। जल्दी से पुलिस को बुलाओ। ये माँ सच में बिल्कुल इंसान नहीं है। तुम लोग यहाँ बकवास मत करो। शायद यह मानव तस्कर है। चलो नीचे से मदद लाते हैं। बॉस बो, आज खुद कैसे आ गए? मैं अभी बच्चों ले आया हूँ। आजकल लोग चोरी करते हैं और बच्चे भी साथ लेकर। समय बहुत खराब हो गया है। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरी मम्मी चोर नहीं है। Tian Tian Xien Xien. क्या तुम मुझे छोड़ने की हिम्मत करते हो? मुझे विश्वास नहीं होता। उसे छोड़ दो। ये जेवरात हर एक अनमोल है, सब रिकॉर्ड में है। एक भी टूटा तो तुम सब कुछ बेचकर भी नहीं चुका पाओगे। छोटे बच्चे, तुम किसे डरा रहे हो? तुम समझते हो मैं भी तुम्हारी तरह अनजान हूँ? अच्छा, तुम कहते हो ये तुम्हारी दुकान से चुराए गए हैं। क्या तुम इन्हें लेने की हिम्मत करते हो? मैंने चेतावनी दे दी है, अगर ये तुम्हारे नहीं है, तुमने लिया तो यह चोरी होगी, लूट होगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बेकार के नाकारा, एक बच्चे से डर गए। सुन लो, मैं जान जियान हूँ। अमीरों के साथ काम करती हूँ। तुम्हारी चालाकी मुझ पर नहीं चलेगी। संभल कर, यह ब्रेसलेट वो परिवार की पीढ़ियों की धरोहर है। अगर टूट गया
तुम्हारी पूरी दुकान बेचकर भी नहीं चुका पाओगे। सुन लो, तुम्हें पता नहीं मेरी ज्वेलरी शॉप कितनी कीमती है। तुम ऐसे सस्ते सामान लेकर मुझसे पंगा लेने आए हो? सपने देखो, हाथ हटाओ। बुरी औरत, तुम्हारा खेल खत्म। बेवकूफ, किसने कहा इस ब्रेसलेट को छूने के लिए? मिस जॉन, यह ब्रेसलेट असली है। चुप रहो। अगर तुमने गलत बोला तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। बुरी शैतान, हर बार मैंने इशारे किए इस ब्रेसलेट के लिए, वह अनजान बनती रही। असल में यह इस नाजायज को दे दिया। टियान टियान, छोड़ दो। मैं अपने बेटे को मार रही हूँ। तुम्हें क्या जल्दी है? नहीं, पहचान नहीं उजागर करनी। नहीं तो जियांग यीलिन यह पागल कुछ भी कर सकता है। मेरे भी बच्चे हैं, दूसरों के बारे में सोचो, इसलिए दूसरे बच्चों को परेशान होते नहीं देख सकते। कितनी पवित्र सी लग रही हो। इसीलिए तो मेरे बेटे को धोखा देकर घर के जेवर और पैसे तुम्हें दिए। मैंने नहीं किया। तुम जैसी औरतों को मैंने बहुत देखा है, बस बच्चों का इस्तेमाल करके। बोसी भाई को फंसाना चाहती हो? तुम्हें सबक सिखाए बिना तुम मानोगी नहीं। मेरे घर से और भी जेवर गायब हैं। इसके कपड़े उतार दो, ढूंढो। मुझे छोड़ दो। हिलना मत, क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। हिलना मत। मम्मी, वह तुम्हें मम्मी क्यों बुला रहा है? रुको, मेरे बेटे बेटी तुम्हें मम्मी बुला रहे हैं। तुम हो कौन? तुमने गलत सुना। सीबाई भैया, तुम गलत समझ रहे हो, वे मुझे बुला रहे थे। बॉस, वो आपके बच्चे मुझे मम्मी कैसे बुला सकते हैं? मेरे बच्चे? मुझे अब समझ नहीं आ रहा, आखिर इनमें से कौन से दो मेरे बच्चे हैं? श्रीबो, आपका यह क्या मतलब है? हाँ सीबाई भैया, आपका यह क्या मतलब है? क्या हो रहा है? कैसे हो सकता है? दो जोड़े जुड़वा बच्चे? मैं जियांग यीलिन, शायद तुम्हें बताना चाहिए। आखिर कौन से दो तुम्हारे हैं? या फिर कोई भी तुम्हारा नहीं है? बोसी बाई को लगता था कि टियान टियान और एक्सायन जियांग यीलिन के हैं। पापा, घर का मामला है, घर पर बात करते हैं। तुम ही ट्यान ट्यान हो। ठीक है, पापा, घर जाने से पहले मुझे कुछ काम करना है। मेरे बूसी भाई के बच्चे, जो चाहो करो। धन्यवाद पापा। मैंने तुमसे कहा था मेरी चूड़ी तुम्हारी दुकान तोड़ दे, भरपाई भी नहीं होगी। नहीं नहीं छोटे साहब, मैं गलत था। मैंने पहचाना नहीं, आप इस बार माफ कर दो। मुझे छोड़ दो, ठीक है? मैं बड़ा नहीं हूँ, इतनी उदारता कहाँ से लाऊं? गुणवत्ता अच्छी नहीं है, लेकिन आवाज तो मधुर है। चलो तुम्हारी दुकान पर चलते हैं, सब तोड़कर आवाज सुनते हैं। नहीं नहीं छोटे साहब, तोड़ना नहीं। कितना अच्छा लगता है, मैं भी खेलना चाहता हूँ। गहने तोड़ना कितना मजेदार होगा, यह आवाज कितनी सुहावनी है। चलो उसकी दुकान पर चलते हैं। बॉस बो, नहीं जा सकते। क्या तुम जानते हो एक मुस्कान के लिए कितना कुछ देना पड़ता है? पैसा क्या चीज है? मुझ बोसी बाई को पैसों की कमी नहीं, बस पैसा ही पैसा। मम्मी पापा, मैं भी खेलना चाहता हूँ। बच्चे ने एक टुकड़ा तोड़ दिया, तुम्हारा परिवार अब दिवालिया हो जाएगा। तुम भी नहीं चाहोगे कि बाद में हवा पीकर रहना पड़े, है ना?
वह दुकान मैंने पहले देखी थी, बहुत महंगी है। मुझे भी ऐसी ही एक जेड ब्रेसलेट चाहिए थी कई सालों से, लेकिन खरीद नहीं पाया। अगर यह टूट गया तो कितना अफसोस होगा। सुंदर आंटी, मैं नहीं तोड़ूंगा, आपको देता हूँ। नहीं नहीं, यह बहुत कीमती है, मेरे पास इतने पैसे नहीं। सुंदर आंटी, अगर आप नहीं लेंगी तो मैं तोड़ दूंगा। मत करो। सुंदर दीदी, यह आपके लिए। मत दो। यह आपके लिए। हैंडसम अंकल, यह आपके लिए। ये ठीक नहीं है। सब ले लो। आज सबसे मेरी मुलाकात एक रिश्ते की तरह है। इसे हमारे वो परिवार के खोए हुए बच्चे की वापसी का गवाह मान लो। नहीं दे सकते, सच में नहीं दे सकते। दूंगा ही दूंगा। धन्यवाद छोटी साहिबा। धन्यवाद बॉसबो। नहीं दे सकते। मेरी जेड ब्रेसलेट तोड़ दी, तुम्हारी दुकान मुझे मुआवजे में दे दो। मैं तोड़ू या दूं, तुम्हें क्या? लेकिन मैंने माफी तो मांग ली। अभी तुमने मुझे हरामी कहा और मेरी मम्मी को परेशान किया। अगर मैं वो परिवार का बेटा नहीं होता, क्या तुम माफी मांगते? यह सब उसने करवाया है। तुम मुझ पर भी आरोप लगा रहे हो। जानते हो मैं कौन हूँ? मैं उनकी असली माँ हूँ। मैं तुम्हें कैसे भेज सकती हूँ अपने ही बच्चे को नुकसान पहुंचाने के लिए? क्या बॉसबो, मैं सच कह रहा हूँ। मैं आपको धोखा नहीं दे सकता। लियाओ अंकल, नमूना लेकर सेंटर हॉस्पिटल भेजो। डॉक्टर ली को खुद जांच करने दो, रिपोर्ट की पुष्टि करें। ठीक है युवराज। युवराज माफ कीजिए। टुआन नहीं, यह मेरे द्वारा गोद लिया गया है। अस्पताल में तुम ऐसा नहीं कह रहे थे। गोद लेने के बाद भी उसे बताया जा सकता है कि वह जैविक नहीं है। सभी को वापस ले जाओ। जब परीक्षण परिणाम आएगा तब बात करेंगे। जी युवराज। परीक्षण परिणाम आ गया है। मेरा प्यारा पोता कहाँ है? मैं तुम्हें बताता हूँ, आज रात मैंने चिप्स खाए। सच में दो एक जैसे जुड़वा हैं। कैसा लगा? क्या तुम्हारी माँ की आंखें खराब नहीं हुई? नहीं नहीं, आपकी आंखें तो सोने की हैं। हम सभी आपके सामने फीके हैं। मेरा अपना पोता, मैं एक नजर में पहचान लूंगी। आओ। ले हुई दादी को बुलाओ जल्दी। दादी दादी। सब मेरे दिल के टुकड़े हैं। यह गोलू मोलू कौन है? टुआन वो दादी को नमस्ते कहता है। वो दादी नमस्ते। मैं भी दादी से गले मिलना चाहता हूँ। तुम्हारा नाम टुआन है? आओ पास आओ। तुम सच में एक प्यारे से गोलमटोल हो। मैं सबसे प्यारा हूँ। मम्मी मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। तो फिर असली माँ कौन है? वैसे मां, डीएनए टेस्ट का रिजल्ट आ चुका है। जियांगी लिन, रिजल्ट बताने से पहले मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। खुद ही सच बता दो। यह सब क्या हो रहा है? यह सब मेरा होना चाहिए। सोनू नियन की वजह से उसने मेरा मौका छीन लिया। कमीने औरत, उस साल की आग उसे जला नहीं सकी। यह असंभव है।
बोसीबाई। पता नहीं किस कमीने को मिल गया। मेरे बच्चे को चुराने वाला तुम थी। मैंने 4 बच्चों को जन्म दिया था। एक जोड़ी को छीन लिया गया। मुझे डर था कि तुम मुझे दोष दोगे, इसलिए घबराना नहीं है। वैसे भी सोंग रुनियन मर चुकी है। मुर्दा गवाही नहीं दे सकता, चाहे टेस्ट का रिजल्ट कुछ भी हो। कुल मिलाकर मैं यही कहूंगी कि बच्चे मेरे ही हैं। वह बोसीबाई के बच्चे हैं। वे भी मुझे कुछ नहीं कर सकते। सिपाही भैया, क्या तुमने पहले ही डीएनए टेस्ट नहीं करवा लिया था? यान यान और शिनशिन दोनों मेरी ही संतान हैं। तुम मेरी माँ नहीं हो। रिपोर्ट देखकर सच्चाई पता चल जाएगी। बिल्कुल एक जैसे। जब वह गुस्से में होती है तो ठीक ऐसी ही दिखती है। बहुत दिनों बाद मिले सोंगरुनियान। यान यान, क्या यह तुम हो? क्या तुम 4 बच्चों की मां हो? तो वे सच में मेरे बच्चे हैं और तुम्हारे भी। यान यान और शिनशिन सच में हमारे बच्चे हैं। मुझे तो लगता था जियांग यिलिन ही उनकी मां है, तो इसलिए मुझे कभी शक नहीं हुआ कि वह उनके साथ बुरा बर्ताव करेगी। माफ करना। क्या तुम पापा को माफ करोगे? हाँ। भले ही उसने जानबूझकर बच्चों के साथ बुरा न किया हो, लेकिन इससे उस साल की उसकी और जियांग यिलिन की धोखाधड़ी नहीं बदलती। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। नामुमकिन। सोंग रुनियान, वह जिंदा कैसे हो सकती है? मुझे पता था। बच्चे अपनी असली मां को कैसे भूल सकते हैं? अरे बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? आप मुझे शियाओरू कह सकते हैं। शियाओरू। अरे वाह वाह, तुम तो बड़ी शांत स्वभाव की लगती हो। तुम्हारे बच्चे भी चतुर और मीठे बोलने वाले हैं। देखकर ही मन खुश हो जाता है। हाँ, इन सालों में तुमने बहुत संघर्ष किया। यान यान, मुझे मौका दो कि मैं सब कुछ सही कर सकूं। क्या मैं? उसका चेहरा निश्चित ही उस आग की वजह से। प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ी होगी। सही करना। श्री, वो मजाक कर रहे हैं। मैंने अपने बच्चों को पाला है, आपके किसी एहसान की जरूरत नहीं। पर वे मेरे भी बच्चे हैं। तुम्हारे बच्चे? मैं तो यह पूछना चाहती हूँ कि तुम पिता कैसे बने? अपने ही बच्चों को तुम्हारी आंखों के सामने अत्याचार सहने दिया। क्या? अत्याचार? किसकी हिम्मत हुई मेरे बोसीबाई के बच्चों के साथ बुरा बर्ताव करने की? तुम हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बोसीबाई के बच्चे के साथ दुर्व्यवहार करने की? कोई आश्चर्य नहीं कि बच्चे को इतनी छोटी उम्र में मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं। मेरे पास नहीं है। यह औरत बिना किसी सबूत के बकवास बोलने की हिम्मत करती है। ध्यान रखो, मैं तुम पर मानहानि का मुकदमा कर दूंगा। सबूत चाहिए है ना, टुआन टुआन? मम्मी आ गई। आओ, उसे रोको। यह जहरीली औरत इतने छोटे बच्चे पर भी हाथ उठा सकती है। नहीं। जियांग यिलिन, मैंने हमेशा सोचा था कि तुम सिर्फ सख्त हो, लेकिन तुम इतनी क्रूर हो। सीबाई भाई, यह सब उसने गढ़ा है। वह सिर्फ वो परिवार की युवा मालकिन बनना चाहती है, इसलिए वह हमारे बीच के रिश्ते को बिगाड़ रही है। रिश्ता? मेरा और तुम्हारा क्या रिश्ता है? लेकिन हम अगले हफ्ते शादी करने वाले हैं। निमंत्रण दादी ने खुद भेजे हैं। खुद भेजे हैं। जियांग यिलिन, तुम्हें नहीं लगता कि तुमने दादी को बेवकूफ बनाया है और तुम मेरे वो परिवार में घुस सकती हो?
सिपाही भाई, दादी बूढ़ी हो चुकी है और उनकी सेहत भी ठीक नहीं है। मुझे डर है कि अगर हमारी शादी की तारीख बार बार बदलती रही तो उनकी सेहत इस झटके को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तुम्हें सच में लगता है कि तुमने ऐसा कुछ किया है? और मेरी दादी अभी भी तुम्हारी रक्षा करेंगी। अपनी जेल में सपने देखो। ब्याह चाचा। हाँ। तुरंत सभी विभागों को सूचित करो। जियांग कंपनी के सभी सहयोग को रोक दो। हाँ। बोसी भाई, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें लगता है सोंगरुनियान तुम्हें और मेरे धोखे को माफ कर देगी? नियान नियान, मेरी बात सुनो। श्री बो, आपकी नियान नियान 5 साल पहले की आग में जलकर मर चुकी है। कृपया मुझे जियोरू कहें। नियान नियान, मुझे पता है कि तुम नियान नियान हो। तुम क्यों मानने से इनकार कर रही हो और मेरे साथ इतनी ठंडी हो? उस आग में तुमने वास्तव में क्या अनुभव किया? श्री बो, कृपया खुद को संभालें। क्या मैं आपको जानती हूँ? बुरे पापा, मेरी मम्मी को परेशान न करो। अगर मम्मी को परेशान किया तो मैं तुम्हें पापा नहीं मानूंगी। मैं भी और शीशी भी। मैंने तुम्हारी मम्मी को परेशान नहीं किया। नियान नियान, मेरी बात सुनो। मैं उस समय किसी के द्वारा दवा दी गई थी। सोंगरुनियन, तुम फिर से धोखा न खाओ। मैंने उसे दवा नहीं दी थी। इस पागल औरत को यहां से बाहर निकालो। मिस्टर बो, पहली बात, मैं कोई नियन नियन नहीं हूँ। दूसरी बात, हर चीज को दवा पर मत डालो। क्या तुम्हें लगता है यह कोई ड्रामा है? मैं सच कह रही हूँ। मुझे पता है तुम नियन नियन हो। तुम क्यों मानने से इनकार कर रही हो? मैं कहती हूँ नहीं तो नहीं। नियन नियन। मम्मी ने कहा नहीं तो नहीं। ठीक है, तुम कहती हो नहीं तो नहीं। तुम मुझे ऐसी नजरों से मत देखो और ऐसे लहजे में बात मत करो। मैं तुम्हें अच्छी तरह नहीं जानती। बच्चों, कौन मम्मी के साथ घर जाना चाहता है? मैं मुझे जाना है। यह ले ले, भूख लगी है। पापा तुम्हें बाहर खाने ले जाएंगे, ठीक है? सच में? हाँ, मेरे भी पापा है जो मुझे बाहर खाने ले जाएंगे। बच्चों को हमेशा से पापा का साथ चाहिए था। क्या मैं बहुत स्वार्थी थी? बड़ों के मामलों को उन पर डालकर। बड़ों के मामलों को अभी छोड़ो। यह परिवार मुश्किल से एक साथ आया है। बच्चों का मूड खराब मत करो, ठीक है? चलो, खाना खाने के बाद चलेंगे। पापा, क्या तुम सच में हमें बाहर खाने ले जाओगे? हाँ। पापा, अगर कोई हमें परेशान करे तो क्या तुम हमारी रक्षा करोगे? अब से पापा हमेशा तुम्हारी और मम्मी की रक्षा करेंगे। अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। अगर कोई करेगा तो पापा उसे बख्शेंगे नहीं। पापा, तुम बहुत अच्छे हो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि वह नियन नियन है। उसकी नजरें और गुस्से का तरीका बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन वह क्यों मानने से इनकार कर रही है? क्या उसे मेरी और जियांग की शादी की खबर सुनकर गुस्सा आया? युए, क्या मम्मी को अभी भी पीले गुलाब पसंद है? मेरी मम्मी को अब किसी फूल से मतलब नहीं, सिर्फ जेवरात पसंद है। पूरे मॉल के जेवरात यहां ले आओ। पापा तुम्हें बाहर खाने ले जाएंगे, ठीक है? हाँ। बोसी भाई, अगर तुम बच्चों के जरिए मुझे ब्लैकमेल करने की सोच रहे हो तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। बॉस बो और बो मैडम का स्वागत है। छोटे साहब और छोटी साहिबा का स्वागत है। बॉस बो, आप पहली बार यहाँ हैं। हमारी खुशकिस्मती है। ये मिसेस बो है। हाँ, ये मैं हूं। मैं नहीं हूं। तो चलिए बैठते हैं। अंदर आइए। बॉस बो, आप देखिए क्या खाना चाहेंगे। नियन नियन, देखो क्या खाना चाहेंगे। सुना है ये सेठ जवान होने के बावजूद औरतों से दूर रहते हैं। सालों से सिर्फ एक ही लड़की, जियांग परिवार की बेटी, इनके साथ है। अरे शायद यही है वो। सच में खास प्यार पाती है। बॉस बो को अनदेखा करने की हिम्मत। मिस जियांग। मिस सोंग। माफ कीजिए मिस सोंग, मेरी याददाश्त खराब है। कोई बात नहीं, पहले ऑर्डर करते हैं। हाँ। पाइनएप्पल स्पेयर रिब्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन लेग, ऑयली प्रॉन और बॉइल्ड ग्रीन वेजिटेबल।
मम्मी, मुझे सब्जियां पसंद नहीं। हम अच्छी बच्ची। नियन नियन ने मुझ पर मुस्कुराई। हेलो मम्मी। क्या दादी गायब हैं? मुझे अभी हॉस्पिटल जाना है। बाद में आपसे मिलता हूं। मिसेस बो सीनियर, आप जाइए, हमें लेने आने की जरूरत नहीं। नहीं, आप खुद वापस जाएंगे तो सुरक्षित नहीं होगा। बॉस ली, मेरी पत्नी और बच्चे की देखभाल आप करेंगे। सच में पत्नी और बच्चे, आज बड़ा भाग्य खुला। बॉस बो, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, मैं पूरी देखभाल करूंगा। बॉस ली, बस इतना ही अभी के लिए। अगर कम पड़े तो बाद में और लेंगे। जी बिल्कुल। किचन को बोलो ये ऑर्डर प्रायोरिटी पर करे। बॉस ली, आप अपने काम पर जाइए। जरूरत पड़ी तो बुला लूंगा। तो मिस सोंग, आप और बाकी सज्जन सुशीलाएं थोड़ी देर बैठिए, खाना जल्दी आ जाएगा। ठीक है, आप जाइए। हाँ। वाह मम्मी, ये है अमीर घराने के बड़े बेटे की जिंदगी। मम्मी ने तुम्हें डैडी से मिलने नहीं दिया। तुम मम्मी से नाराज तो नहीं होना? माँ, मैं हमेशा तुमसे प्यार करता हूँ। बहुत अच्छे। सुंदर दीदी, पहले मुझे एक बड़ा चिकन लेग दो। ठीक है। धन्यवाद सुंदर दीदी, यह जूस तुम्हारी मुस्कान की तरह है। मीठा। सुंदर दीदी, तुम बहुत समझदार और मेहनती हो, मैंने अंदाजा लगाया है। तुम्हारी अच्छी शादी होने वाली है। धन्यवाद बेटे। धन्यवाद, लगता है भाई बहनों को यह खाना और सेवा बहुत पसंद आई। मुझे एक सुपर वीआईपी कार्ड बनवा दो। धन्यवाद छोटे साहब, मैं अभी आपके लिए बनवाता हूँ। मिस सोंग, तुमने बच्चों को बहुत अच्छी तरह से पाला है। हाँ, बहुत प्यारे और दिल के साफ, कौन सोच सकता था। यह सबसे अमीर परिवार के बच्चे हैं, कुछ लोगों की तरह नहीं, जिनका परिवार सबसे अमीर परिवार से कम है, और उनका तौर तरीका और संस्कार भी सबसे अमीर परिवार से बहुत पीछे है। हाँ हाँ। माँ, आप तियान तियान और जिनजिन के बदलाव को देखो। यह मिस सोंग वाकई अच्छी है। इस बच्चे को भी बहुत अच्छी तरह से पाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि सिपाही को पसंद है। आप उन्हें रोकना बंद कर दो। दादी। ठीक है, जल्दी से दादी को लाओ। परदादी नमस्ते। परदादी अस्पताल में गायब हो गई है। क्या डॉक्टर के साथ लुकाछिपी खेल रही है? अच्छे बच्चे, परदादी तुम्हें याद कर रही थी, इसलिए तुम्हें देखने आई। दादी नमस्ते। बहुत अच्छे। दादी बो नमस्ते। क्या दादी बो परदादी, यह सिपाही का बच्चा नहीं है। यह मिस सोंग ने गोद लिया है। क्या दादी बो परदादी, सुनने में अजीब लगता है, आगे से उनकी तरह डैडी, दादी, परदादी कहो। अस्पताल वाले तुम्हें ढूंढ रहे हैं और तुम यहाँ अपने आप पर पोते को देखने आ गई। जियांग परिवार फिर से रो रहा है, इसलिए मैं खुद आकर देख लिया। मिसेस बो, आज का समय अच्छा नहीं है। मैं बच्चों को लेकर जा रही हूँ। डैडी बाय, दादी बाय।
रुको, यह भी मेरे बच्चे हैं, तुम उन्हें नहीं ले जा सकती। मुझे पता था कि वे बच्चों को आसानी से नहीं छोड़ेंगे। कोई बात नहीं, पहले उस पर दबाव बनाते हैं। तुम फिर से कहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कहने की वो तुम्हारे बच्चे हैं? जब यान यान और शिनशिन के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, तुम कहाँ थे? मैं अगर तुम्हें उनकी थोड़ी सी भी फिक्र होती, तो तुम उनकी गड़बड़ी पहले ही पकड़ लेते। मैं अगर तुम्हें उनकी थोड़ी सी भी परवाह होती, तो जियांग यिलिन इतनी बेलगाम नहीं होती। तुम उनके पिता बनने के काबिल कहाँ हो? अब यूयू और लेले को लेने की कोशिश कर रहे हो, सपने देख रहे हो। मैं मम्मी बहुत सख्त है, डैडी भी उनसे डरते हैं। वरना सोचो हम इतने शांत क्यों रहते हैं। सचमुच समय का चक्र घूम गया। उसे दूसरी सामाजिक कन्याएं दिखाई, पर उसने ली ही नहीं। अब खुद चलकर आया तो दूसरों ने ठुकरा दिया। मैं बच्चों को लेने नहीं आया हूं, मेरा मतलब है तुम ये नहीं मान सकती कि वे मेरे भी बच्चे हैं। मैं नहीं मानती। तो क्या अब हम जा सकते हैं? मैं नियान क्या करें? इतनी छोटी बात नहीं संभाल पाए। देखो मैं कैसे करता हूँ। माँ, दादी, माँ। मिस सोंग, आपका समय बर्बाद किया, माफ कीजिए। बूढ़े हो गए तो लोगों को परेशान करते हैं, उन्हें चिढ़ाते हैं। दादी जी, आप ऐसा मत कहिए। बच्चे आपको बहुत प्यार करते हैं, आपकी परवाह करते हैं। हाँ हाँ, हम सब चाहते हैं कि परदादी जल्दी ठीक हो जाए। हाँ परदादी, आप ठीक रहिए, हम सब आपके साथ हैं। परदादी, आप आराम से सोइए। तुम सब अच्छे बच्चे हो। परदादी, क्या आप बीमार होने का नाटक कर रही है? छोटे चालाक। परदादी, आप चिंता मत कीजिए, मेरी मम्मी बहुत नरम दिल है। तुआन तुआन, क्या तुम्हें तियान तियान के खिलौनों से ईर्ष्या नहीं होती? चलो आज उसके कमरे में सोते हैं, पर थोड़ी देर ही खेलना। मुझे मम्मी के साथ भी। मिस सोंग, सब मेरी बुढ़ापे की भूल है। क्योंकि यिलिन ने मेरी जान बचाई थी और मैंने सोचा वह दोनों बच्चों की असली माँ है, इसलिए इन सालों में जिससे सीबाई से उससे शादी करवाई। सीबाई को मत कोसो। माताजी, आप बस आराम से अपना इलाज करवाइए, ज्यादा सोचिए मत। आप भी जियांग यिलिन के धोखे में आ गई थी। और बॉस बो की बात करें, अगर उसका मन नहीं है तो उसे कौन मजबूर करता है? मैं तो क्या तुम बच्चों को लेकर कुछ दिन और मेरे साथ रुक सकती हो? या अरे मम्मी, बस कुछ दिन परदादी के साथ रुक जाओ ना। ठीक है, लेकिन मम्मी पहले ही कह देती हूँ, कुछ दिन बाद हमें अपने घर वापस जाना है। ठीक है मम्मी, तुम जहाँ जाओगी हम भी वहीं जाएंगे, हम भी। सोंगरूनियन, मैं भी वैसा ही हूं। तुम जहां जाओगी मैं भी वहीं जाऊंगा। मैंने तुम्हें पाने के लिए इतना इंतजार किया है। अब जीवन के बाकी दिनों में तुम मुझसे छुटकारा नहीं पा सकती। मम्मी, मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। मैं भी मम्मी के साथ सोऊंगी, मैं भी। ठीक है, आज रात सब मम्मी के साथ सोएंगे, लेकिन अच्छे से सुनना होगा, समझे? मिस सोंग, मैं आपके लिए एक बड़ा बिस्तर लगा देती हूँ। आपका शुक्रिया, सनमा। चलो। युवराज। मुझे क्यों लगता है मिस सोंग के स्वभाव को देखते हुए तुम्हारी स्थिति थोड़ी मुश्किल लग रही है।
युवराज, मेरी राय में आजकल के युवा प्यार में क्या करते हैं? या तो फूल भेजते हैं या तोहफे, या फिर ज्वेलरी, घर, स्पोर्ट्स कार। तुम्हारे पास पैसे की कमी नहीं है, बस भेज दो। क्या वे औरतें नियन नियन की बराबरी कर सकती हैं? अगर यह पहले की बात होती तो शायद वह स्वीकार कर लेती, लेकिन अब वह मुझसे गलतफहमी में है। अगर मैं उसे कुछ भेजूंगा, तुम्हें यकीन है कि वह उसे मेरे सिर पर मार देगी? मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं है। वो स्पोर्ट्स कार और घर इतने भारी हैं, वो तुम्हारे सिर पर कैसे मारेगी? ब्याओ अंकल, क्या तुमने कभी गर्लफ्रेंड बनाई है? कितनी बनाई है? मुझे अभी तक सही लड़की नहीं मिली। तो मतलब तुमने कभी नहीं बनाई? आगे से अपने क्षेत्र से बाहर की बातें करना बंद करो। तुम कैसी बात कर रहे हो? मैंने सुअर का मांस नहीं खाया है, लेकिन सुअर को दौड़ते तो देखा है। क्या शॉर्ट ड्रामा में ऐसा नहीं दिखाया जाता? गलतफहमी हो तो उसे सुलझा लो, बस। क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है? मेरे पास वाकई एक तरीका है। मैं कुछ लोगों को पकड़ कर लाता हूं। नहीं, मैं कुछ अमीरों को बुला कर लाता हूं। बस उनसे पूछ लो वे कैसे प्यार करते हैं। कोई भी औरत ज्वेलरी, लग्जरी कार और बंगले से नहीं बच सकती। चले जाओ। पुराने जमाने से ही जिद्दी लड़कियां चिपके हुए लड़कों से हार जाती हैं। बस तुम्हें बहया बनना होगा, उससे चिपक जाओ, फिर वो भाग भी नहीं पाएगी। फिलहाल स्थिति ठीक नहीं है, शायद बाद में काम आ जाए। इनाम? बॉसबो, आपकी खूबसूरती, कदकाठी और दौलत देखकर मनाने की क्या जरूरत? बदल दो। चले जाओ। वो औरत तभी ईर्ष्या करती है और गुस्सा होती है जब वह तुमसे प्यार करती है। सही कहा। तो गुस्सा होने पर क्या करें? औरतों से निपटना ये तो एक बहुत बड़ा विज्ञान है। जैसे कि वो गुस्सा है, तुम समझते हो ये समस्या है, लेकिन असल में समस्या भी है। अगर तुमने समझा नहीं और समस्या ए का समाधान कर दिया, तो समस्या सी पैदा हो जाएगी। मुख्य बात बताओ। ये कहावत है कि गांठ जिसने बांधी वही खोलेगा। तुम्हें इस समस्या की जड़ ढूंढनी होगी। सिपाही भैया, तुमने मुझे माफ कर दिया ना? मुझे पता था तुम मेरे साथ इतना कठोर नहीं होगे। जंगीलिन, तुम यह औरत अमीरों से जुड़ने के लिए बेहया हो गई हो। दादी का मामला भी मैंने जांच लिया है। तुमने इंडियन का पेंडेंट चुराया था, दादी को धोखा दिया। मैंने यह सब तुम्हारे लिए किया। साफ है कि मैं पहले तुम्हें जानती थी, फिर आखिर में तुम्हें पाने वाली। वह साउंड कैसे हुई? वह मुझसे किस मामले में बेहतर है, बिना शादी के गर्भवती होकर लोगों की नजरों में गिर गई। अगर तुमने उसका बच्चा नहीं छीना होता, वह पहले ही मेरे वो परिवार की बहू बन चुकी होती। फिर उसे यह तकलीफ क्यों झेलनी पड़ती, लोगों के ताने सुनने पड़ते। तुम सचमुच घिनौने हो। मैं घिनौना? मैं तुम्हें बता दूं, तुम उसे वापस पाना चाहो, यह जीवन भर नहीं होगा। तुम कौन होते हो यह कहने वाले? तुम कहो नहीं होगा तो नहीं होगा। तुम जानते हो वह प्यारी सी बच्ची मुझसे कितनी नफरत करती है। उसे पता चल गया कि तुमने मुझे छुआ है, वह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं, उस दिन जब दवा दी गई थी। मेरे साथ नियन थी मेरी पूरी जिंदगी में। बस वही एक औरत है। तो फिर क्या हुआ? तुम और मैं छोड़कर और कौन जानता है? मुझे पता था मैंने तुम्हें छुआ नहीं। मैंने सच में उसे छुआ नहीं। बोसी बाई, तुमने मुझे धोखा दिया। तुम छोटी आई हो। तुम तो भूत की तरह पीछा कर रही हो। जब मैंने तुम्हारा पेट काटकर बच्चा निकाला था, तब तुम दर्द से मरी क्यों नहीं? क्या? मैं कह रही हूँ, मैंने जानबूझकर उस डॉक्टर को कहा था कि वह तुम्हें बेहोशी की दवा न दे, ताकि तुम दर्द से तड़पत रप कर मर जाओ, फिर तुम्हें जला दिया जाए। कमीनी। जियांग लीलन, मैंने तुम्हें अपनी सबसे अच्छी दोस्त समझा था। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों? क्योंकि मैं तुमसे ईर्ष्या करती थी, तुमसे नफरत करती थी।
क्यों सब लोग सिर्फ तुम्हें ही पसंद करते हैं? बस इसीलिए। ल्याओशू, कानूनी विभाग को सूचित करो। मैं चाहती हूं कि यह औरत जेल में दर्द से तड़पे। जी। वो सिपाही, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैंने यह सब तुम्हारे लिए ही किया था। ले जाओ इसे। वो सिपाही, माफ करना, यह सोचकर कि तुमने इतना दुख झेला, मैं खुद को माफ नहीं कर पा रहा। तुम क्या कर रहे हो? नियन, तुम मुझे मारो, मैं एक कमीना हूं। तुम जितना चाहो मुझे मार सकती हो, बस तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाए। तुम जो भी करो मैं सह लूंगा, बस तुम मुझे छोड़कर मत जाना, ठीक है? 5 साल पहले तुमने मुझे बताया था कि तुम गर्भवती हो। मैं खुशी से पागल हो गया था। पता नहीं तुम अचानक कहां गायब हो गई। तुम मुझे छोड़कर मत जाना, ठीक है? तुम्हें पता है, इन 5 सालों में मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते पागल हो गया था। मैं कितना बेवकूफ था। मैं जियांग हीलिंग की बातों पर विश्वास कर बैठा। शुक्र है कि तुम आखिरकार वापस आ गईं। पत्नी, एक अंडा खा लो। हम एक दुर्घटना है। मम्मी ही सच्चा प्यार है। तुम पांचों कहां जा रहे हो? मुझे लगता है हम पांचों को कहीं से उठा लाया गया है। अलविदा। यह भागो मत। पत्नी, मेरा इंतजार करो। युवराज, बुरी खबर है, मेम साहब घर छोड़कर चली गई हैं। क्या? मेरी मां घर छोड़कर चली गई? हाँ युवराज, कल रात लगता है 5 बजे। मेम साहिबा से कहा, बहू आई तो माँ भूल गए। मेम साहिबा ने सुना और समझा कि यह ठीक है, फिर बच्चों के साथ चली गई। सावधान। समुद्र देखने चले। मुझे छोड़ना चाहते हो? कभी नहीं।